ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वेषां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग 6 चल रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, जैसे सूर्य प्रकाश रूप और आकाश शून्य रूप है, वैसे ही ये जगत आत्म रूप है। दो उदाहरण दिए। आकाश शून्य है और आकाश में सूर्य जो चमक रहा है वो क्या है? प्रकाश रूप। जैसे बादल जब छा जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गए, जबकि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जिन लोगों को भूगोलिक परिस्थितियों का बोध है वो जानते हैं कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य अस्त सा जो है दिखता है बादलों की वजह से। ठीक वही दृष्टांत यहाँ पर लिया गया है। आत्मा के स्थान पर सूर्य ज्ञान उदय हुआ, जागो प्रभात है। अब इस बात को केवल मनुष्य ही समझ सकता है, इस दृष्टांत को है। ये सांड अभी चला गया, ये समझ लेगा? भोजन तो कर लेगा सांड, है? समझ नहीं पाएगा। भोजन तो कर लेगा और शायद सो भी लेगा, है? और तुम्हारे डंडे से भय भी खाता होगा और बच्चे भी पैदा करता है। उसी में तुम लगे हो, तो सांड हो कि आदमी हो? अब ऐसे जो है कि स्वीकार करते रहते हो और साधना करते नहीं। हाँ, बदलाव कुछ है ही नहीं। कार्य सारे सांड को ही करते रहेंगे और वेदांती हम हो ही जाएंगे। तो जैसे शून्य आकाश में सूर्य चमकता है, सूर्य के प्रकाश से ही सारा जो है आकाश मंडल प्रकाशित सा भासता है, ऐसे ही तुझ आत्मा के प्रकाश से ही ये शून्य संसार सत्य सा भासता है। ये संसार है नहीं, 3 कालों में नहीं है संसार। ये सूर्य ही चमक रहा है। सूर्य की चमक के कारण से आकाश दिख रहा है कि आकाश भी है। आकाश वाकाश कुछ है नहीं, इसलिए उसे शून्य का दर्जा दिया है। तो हमें साधना क्या करनी है? संसार को शून्य देखना है और आत्मा को प्रकाशमयी देखना। जगत आत्म रूप है। तो राम जी ने पूछा कि हे भगवान, जो सब परमात्मा ही है तो क्यों नहीं भासता, और जो सब जगत भासता है इसका निर्वाण कैसे हो? ये जगत जो हमको सत्य भास रहा है, इसका निर्वाण का मतलब है इससे मुक्ति कैसे हो। निर्वाण शब्द नहीं, निर्वाण। इस जगत से निर्वाण कैसे हो, ये राम जी ने प्रश्न कर दिया। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी,
ये जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। फिर उदाहरण दिया, आकाश कैसा भास रहा है? नीला है? नहीं समझ में आ रहा? जबकि नीला है क्या? आकाश नीला नहीं है, इसका पता कब लगेगा? जब ध्यान पूर्वक देखोगे कि यहाँ भी तो आकाश ही है। यहाँ आकाश है कि नहीं है? आकाश आप लोग आकाश में बैठे हो, आकाश में बैठे हो, तो यहाँ नीलापन दिख रहा है क्या? तो ये नीलापन क्यों दिखता है? जब हम उसको दूर से देखते हैं। इसीलिए एक उदाहरण और दिया है कि भगवान का वर्ण कैसा है? नीला, नील वर्ण। हाँ, नील वर्ण है। वो इसी कारण से जहाँ डेंसिटी होती है, जहाँ घनत्व होता है, वहाँ नीलापन अपने आप दिखाई देने लगता है। तो जैसे आकाश में नीलता है नहीं, वैसे ही तुझ आत्मा में हे राम संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब इन बातों को रट रहे हैं हम लोग, अनुभव नहीं कर रहे हो। अनुभव करने में क्या आता है? परिवार है ना, रुपया है, गाड़ियां हैं, नाते रिश्तेदार हैं। नाते रिश्तेदार हैं, मकान दुकान है, ये अनुभव में आता है। ये जो ग्रंथ की बातें हैं, ये तो केवल रटा रटी की सौदा है, ये अनुभव में लाना ही नहीं चाहते। अगर अनुभव हो जाए तो बताओ किस बात का रोना है? मृत्यु भी तुम्हारी दास हो जाती है फिर। इसीलिए कहा जाता है जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। अब हमको मृत्यु मृत्यु लगती है कि नहीं? जीवन कौन सा लगता है? जो मृत्यु है वो जीवन लगती है, जो जीवन है उसका अभाव दिखता है। तुम कभी नहीं मरते, ये रटते हो कि पता है? हैं? पता नहीं, पता है कि रट रहे हो? तुम कभी नहीं मरते, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जैसे शास्त्रों में आया ना, हाँ, मृत्यु माँ अमृता अमृता गमय। हाँ, मृत्यु से अमृत की ओर चलिए। इसका क्या अर्थ है? तुम एक सीढ़ी जो है चढ़ो मृत्यु की, तो मृत्यु ढूंढने नहीं मिलेगी। एक सीढ़ी भी आप मृत्यु की चढ़ते नहीं हो। एक बार धर्मराज के जो है दूतों ने पूछा, यम के दूतों ने पूछा यमराज से कि हे स्वामी, हमारा जोर किस पे चलता है? हम किसको जो है मृत्यु, यानी मृत्यु किसको ग्रास बना सकते हैं? तो यमराज ने कहा केवल व्यवहार को, बस केवल स्थूल शरीर को ग्रास बना सके। समझने के लिए है। जब समझ के जब पूरे समझ जाओगे तो स्थूलता की नाम की कोई चीज है नहीं, जड़ता नाम की कोई चीज है नहीं। मृत्यु नाम जड़ता का है। जिनकी बुद्धि अत्यांतिक जड़ है, उन्हीं को मृत्यु दिखाई देती है। इस जड़ता का जिन्होंने शोधन कर लिया है, उनकी दृष्टि में मृत्यु है नहीं। तो एक कदम बढ़ाया, तो ईमानदारी से बताओ, चौहान साहब मर गए कि चले गए?
अब गीता में एक श्लोक दिया है जो मैंने कई बार समझाया है, वो समझाता ही रहूंगा मरते दम तक। देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। चौहान साहब का ट्रांसफर हो गया है कि मर गए। ट्रांसफर ईमानदारी से बता, हैं? लड़ते तो गए हैं कि मारे गए? मर गए। जबकि वास्तविकता यही है, पहली सीढ़ी भी आप यदि जो चढ़ जाए तो आपको मृत्यु नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीव भी कभी मरता नहीं, जीव भटकता है, जीव आता जाता है, जीव का ट्रांसफर होता है, जीव मरता कभी नहीं। जीव को मारने वाले तो केवल गुरुदेव भगवान हैं। जीव की हत्या कोई दुश्मन नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, दुश्मनी हो जाती है और हम अपने दुश्मन को मार डालते हैं, बंदूक से मार डालें या लाठियों से मार डालें, हैं? तो तुमने कभी इस पे विचार किया कि तुमने दुश्मन को मार कहाँ पाया? जो तुम्हारा दुश्मन था वास्तव में वो तो जो है ट्रांसफर हो गया, तुमने मार कहाँ पाया? तो कोई योद्धा ऐसा नहीं संसार में, मेरेपाल जी सो मत, जो है ऐसा कोई योद्धा संसार में नहीं है जो अपने दुश्मन को मार सके। इसी पर महाभारत में एक प्रसंग आया, महाभारत की एक घटना, जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने जयद्रथ को मार डाला, मैंने भीष्म पितामह जैसे वीर को मार डाला, मैंने द्रोणाचार्य जी को मार डाला। भीम कह रहा है कि मैंने दुर्योधन को मार डाला। सब अपनी अपनी जो है प्रशंसा और अभिमान बखान कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जरा इस बारे में एक व्यक्ति से पूछ के तो आओ कि किसने किसको मारा है। तुम लोग यूं ही अभिमान कर रहे हो। वो व्यक्ति कौन था? बब्रीक, बब्री वाहन, बब्रीक नाम था या बब्रीक वाहन, उससे जो है पूछो यार। तो जब ये लोग पूछने गए हैं तो उसने साफ मना कर दिया है, किसी ने किसी को नहीं मारा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ में आ रही बात? हाँ। तो तुम किसको दुश्मन समझते हो, किसको मार देते हो? असल में गीता में भगवान ने यही बात उजागर होकर के कही है कि न तो कोई किसी का दुश्मन है और न कोई किसी का दोस्त है। ये दोस्ती और दुश्मनी, ये अपना और पराया, ये मेरा और तेरा, ये तुम्हारी ही अंतःकरण की गंदगी है। इसी का नाम गंदगी है और कुछ ना। तो राम जी ने जो है क्या उदाहरण दिया, वो वशिष्ठ जी ने उदाहरण क्या दिया कि ये जगत वास्तव में भ्रम है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं। अब भ्रम के लिए अनेक उदाहरण है वेदांत में। सपना भी भ्रम का ही उदाहरण है, ठीक है। लहर जल भी भ्रम का ही उदाहरण है, ढूंढ भूत भ्रम का उदाहरण है। लेकिन सबसे अच्छा जो दृष्टांत है वो है रस्सी में सर्प का उदाहरण। क्योंकि और उदाहरणों में तो कुछ ना कुछ हुआ है। देख लो, जैसे जल का लहर बनना, जब लहर हुई तो कुछ ना कुछ घटना तो हुई। हवा चली, हिलोरा पड़ा, हाँ, ऊंचा नीचा पानी हुआ, शब्द आया कि नहीं? जल में हलचल हुई। जी हाँ,
ऐसे ही स्वप्न में कुछ तो हुआ, हिता नाम की नाड़ी में विक्षेप हुआ, तब स्वप्न देखा। ठीक, तो सारे उदाहरण वेदांत में असफल हैं। एक ही उदाहरण सफल है, वो है रस्सी में सांप। रस्सी में 3 काल में सांप हुआ ही नहीं। हुआ हो तो बता, हुआ है? नहीं, रस्सी में सांप होने का भ्रम है कि हुआ है? कितना सटीक उदाहरण है। ऐसे ही आत्मा में ये देह हुआ है? को कह रहा हूं नहीं। अरे राम बाबू, हमें तो लगता आप लोगों में राम बाबू आगे है। इसलिए जो अनहुआ संसार तुम्हें हुआ सब भास रहा है, ये भ्रम से भास रहा है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है। जब जगत का अत्यंत अभाव जानोगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और कोई उपाय नहीं है। समझ लो भैया, परमात्मा को जानने का और कोई उपाय नहीं है। जगत का अत्यंतिक अभाव हो जाए, अरुचि हो जाए। जगत का अत्यंतिक अभाव का मतलब है देह का अत्यंतिक अभाव। अगर देह को मैं मानते रहोगे तो कहोगे जगत है नहीं, तो तुम ढोंगी बन के रह जाओगे, और कुछ नहीं। देह को मैं मानना बंद करो। ये देह 3 कालों में है ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म शरीर को अभी मानते रहो, हाँ, तो साधना बनती रहेगी। लेकिन इस देह को मैं मानना तो बंद ही कर दो। इस देह के अभिमान को गला दो। ये जो आश्रम धर्म है, ये केवल व्यवहार चलाने के लिए है, वर्ण आश्रम धर्म। अगर व्यवहार में रुचि नहीं रखते हो तो देह अभिमान बिल्कुल मत करो। कोई जरूरत नहीं है देह अभिमान की। साक्षात्कार तब होगा और किसी उपाय से नहीं होगा। जब दृश्य का अत्यंत अभाव करोगे तब दृश्य उसी प्रकार स्थित रहेगा, पर तुमको परमार्थ सत्ता भासेगी। कितनी ब्रह्मज्ञानी को कैसे दिखता है, करते तो वही रहते हैं। तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि ये जगत तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। केवल परमार्थवादी को जगत परमार्थ रूप दिखाई देने लगता है। जगत का वो जो है मूल से नाश थोड़ी करता है कि जादू कर दे, ऐसे हाथ कर दे कि देखो जगत है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। उसे ये जगत भी परमार्थ रूप दिखाई देता है। हे राम जी, चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। जैसे शीशा है, अब शीशा में अगर वो है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो शीशा का सदुपयोग है? और प्रतिबिंब ना देखे तो शीशा का कोई सदुपयोग है? अच्छा, मुंह किसमें देखते हो, कांच में कि शीशा में? शीशा है, कांच में मुंह दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो पारदर्शी हो जाए। तो अब शीशा की वैल्यू कैसे है? प्रतिभास से है। इसलिए तुम्हें जो लगता है ना अंतःकरण है, वो किसकी वजह से लगता है? अपनी वजह से लगता है। अगर हम न होते तो ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं। हमने ही इनमें प्रवेश करके इनकी सत्ता को स्थापित कर दिया। हाय मर गए, हाय चले गए, न कोई मर गया है। असली बात तो यही है, न कोई कहीं गया है न कोई मर गया है। ये स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? मरना और न मरना। दूसरा स्टेप है आना न जाना, न आना न जाना। ये आने जाने का काम जीव का है, मरने धरने का काम स्थूल शरीर का है, और दोनों ही काम हमें अज्ञान से सत्य लग रहे हैं।
इतना सुनकर के जब तक दृश्य का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम बोध का साक्षात्कार नहीं होता। इतना सुनकर राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, ये दृश्य जाल आडंबर मन में कैसे स्थित हुआ? जैसे सरसों के दानों में सुमेरु का आना आश्चर्य है, वैसे ही जगत का मन में आना भी आश्चर्य है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, एक दिन तुम वेद धर्म की प्रवृत्ति सहित सकाम यज्ञ योगादिक त्रिगुण से रहित होकर स्थित हो और सत्संग और सतशास्त्र परायण हो, तब मैं एक ही क्षण में दृश्य रूपी मैल दूर करूंगा। पहले साधनाएं करो। यह साधना हाँ, इसलिए साधनाएं अत्यंत आवश्यक हैं। मन को जो है एकाग्र करना बहुत जरूरी है। नहीं होता है तब भी जो है मेहनत करो। मन तो तुम्हारा तैयार ही नहीं होता। होता है क्या? नहीं, हम ये कहते हैं कि हम काफी समय से कह रहे हैं कि गीता का पाठ किया करो। अब आप लोगों में बताओ, गीता का पाठ कौन कौन करते हो? मैं करता हूँ। एक आदमी निकला। साधना करो भाई, नहीं समझ में आती है तब भी करो। उससे धीरे धीरे तुम्हारा मन जो है संसार की तरफ से खींच करके इधर आने लगेगा, लेकिन मानते नहीं। दुनिया के सारे काम करते हो, कोई काम छोड़ते नहीं हो, लेकिन साधना बिल्कुल नहीं करें। ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी तो हम वकील साहब से थोड़े हमें सब समझ में आ गई। हाँ, और जब कभी बात चलती है ना तो आप लोग अधपर लेते हो बात को हमारी। साधना के बिना सिद्धि का पुष्प खिलना असंभव है। इसलिए नाम जप करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, ये सब साधनाओं में समय दो। फिर बताओ, व्यवहार के लिए तुम्हारे पास समय बचता कहाँ है? बताओ। फिर ये बार बार जो है मास्टर साहब गांव जाएंगे। देखो, जो बोलता है ताई के ऊपर फिर हम कहते हैं। ये बार बार गांव जाने का मन इसीलिए होता है कि भगवान में मेरा मन अभी लगा नहीं। नहीं, हमारा तो मन करता ही नहीं कहीं जाने आने का। हाँ, थोड़ी बारीकियां तुम हमारी जरूर पकड़ लोगे। शक्कर तो खाते हो, जैसे हमारे भी पायलट हमें जो है सहूर हाल सिखा देते। तो बारीकियां क्षम्य हैं आप लोगों की। जी हाँ, अभी बारीकी में ना जाओ। खाने नहाने, हाँ, कौन कौन से काम है? रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों बातों में अभी क्षम्य हो, कोई बात नहीं है। अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, इनसे तुम्हारी भगवत साधना में ज्यादा रुकावट आने वाली नहीं है। लेकिन जो तुम समय अपना बर्बाद कर रहे हो, इससे तो रुकावट ही रुकावट है। सारा का सारा मन व्यवहारिकता में लगाए रहते हो। तो वही कह रहे हैं कि अभी वेद धर्म की प्रवृत्ति आपको है नहीं, सकाम यज्ञ आदि की प्रवृत्ति है। इसलिए इन प्रवृत्तियों को त्यागो के तब तुम्हें पता चलेगा सतशास्त्र क्या होता है। जैसे सूर्य की किरणों को जाने से जल का अभाव हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भ्रम का अभाव हो जाएगा। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा भी शांत होगा, और दोनों का अभाव हुआ तब पीछे शुद्ध आत्मा सत्ता भासेगी। हे राम जी, जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, और जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। जैसे एक की अपेक्षा से दो होते हैं, दो हैं तो एक है, और एक हैं तो दो भी हैं। एक ना हो तो दो कहाँ से हों? वैसे ही एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। दृष्टा की अपेक्षा से दृश्य, और दृश्य की अपेक्षा करके दृष्टा, एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। ये दृष्टा और दृष्टि भी क्या है? दृष्टा और दृश्य कल्पना है। न कोई दृष्टा है न कोई दृश्य है, उसका नाम आत्मा है।
जब मैं ये कहता हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, मैं तो दृष्टा भाव में देखता रहता हूँ, तो तब भी तुम जो है क्या कर रहे हो, भ्रम पाल रहे हो, सिवाय भ्रम के कुछ नहीं। मैं साक्षी हूँ, हाँ मैं साक्षी हूँ, और ये सब साक्ष्य है मेरा, गवाह हो ना, ये भी भ्रम है। साक्ष्य और साक्षी तो ये एक स्तर है, धीरे धीरे स्तर ऊंचा उठाना है, लेकिन उठेगा तभी जब तुम आज्ञा का पालन करोगे। पहले व्यवहार तो त्यागो, व्यवहार को त्यागे बिना दृष्टा भाव बनेगा नहीं, और अंतस की जो है प्रतिभाषिक सत्ता को त्यागे बिना साक्षी भाव बनेगा नहीं। क्रम से त्यागी बनो, इसलिए शास्त्रों ने जोड़ दिया है कि त्याग बल के बराबर परमात्मा को पाने का और कोई बल नहीं है, और त्याग बल का जो सरूर है वो मिलता है सत्संग, बिन सत्संग विवेक। हे राम जी, अनात्मा से याद लेके जो दृश्य है वो सब मैल ही है, इससे रहित होकर के चित्त रूपी दर्पण निर्मल होगा। जो पदार्थ असत है उसका कदाचित भाव नहीं होता, जो पदार्थ सत है सो असत नहीं होगा। जो वास्तव में सत न हो उसका मार्जन करना क्या कठिन है। हे राम जी, ये जगत आदि से उत्पन्न नहीं हुआ, जो कुछ दृश्य भासता है वो भ्रांति मात्र है। हमको ये बात जो है भ्रम लगती ही नहीं है। शरीर जो है तुम्हारा पैदा नहीं हुआ, अब इस पे साधना कर सकते हो। तुम तो कहोगे हम तो अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए, और पैदा होते हुए तुम्हें और लोग दिख रहे हैं, तो तुम्हें भी लगता है कि हम अम्मा के पेट से पैदा हुए। बहुत मजबूत। जबकि हकीकत क्या है कि आज तक कोई भी जीव पैदा ही नहीं हुआ, हकीकत ये है। यह जगत आदि से उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो कुछ दृश्य भासता है वो भ्रांति मात्र है। जगत निर्मल ब्रह्म चैतन्य ही है, सिवाय चैतन्य के ये जगत और कुछ है नहीं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तब ये जगत के अस्तित्व का तुम्हें पता लगेगा कि 3 कालों में जगत, अंतःकरण की शुद्धि इसे कहते हैं। ये सुन करके हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, ये शुद्धि बुद्धि नहीं है। तुम्हें लगता है कि सत्य है तो अंतःकरण गंदा है, और तुम्हें लगने लगे, कहने न लगे, वाणी से चिल्लाने न लगे, लगने लगे कि 3 कालों में संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। जैसे सुवर्ण से भूषण होता है तो उस सुवर्ण भूषण से भिन्न नहीं होता, वैसे ही जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। राम जी, दृश्य रूपी मल के मार्जन के लिए मैं बहुत प्रकार की युक्ति तुमसे विस्तार पूर्वक कहूँगा, उससे तुमको अद्वैत सत्ता का भान होगा। ये जगत जो तुमको भासता है वो किसी के द्वारा नहीं उपजा। जैसे मरुस्थल की नदी भासती है, आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही जगत बिना कारण के भासता है। जैसे मरुस्थल में जल नहीं, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं, जैसे आकाश में वृक्ष नहीं, वैसे ही ये जगत है। जो कुछ देखते हो वो निरामय ब्रह्म है। ये वाक्य तुमको केवल वाणी मात्र नहीं कहे जा रहे, युक्ति पूर्वक कहे जा रहे हैं। हे राम जी, गुरु की कही युक्ति को जो मूर्खता से त्याग करते हैं उनको कभी भी ब्रह्म का सिद्धांत प्राप्त नहीं होता। किनको? जो गुरु के वाक्यों की अवहेलना करते हैं उनको। अब देखो, गुरु के वाक्य की अवहेलना हो रही है जिंदगी में। गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, उसमें यही कहा है, चाहे वो साकार हो, सगुण हो, निर्गुण हो, निराकार हो, कोई वादी हो गुरु हो,
बिना ओम के कोई मंत्र नहीं देता। और ओम का अर्थ होता है कि तुम परमात्मा ही हो। अब गुरु ने कहा तुम परमात्मा हो और तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, कह दिया गुरु ने मंत्र दिया है तो एक आध मिनट के लिए अपने अगरबत्ती लगाते हैं, तब बस उसी को जो है जप लेते हैं थोड़ी सी देर। नहीं, परमात्मा भी मानते तो हम देह सहित मानते हैं, देह धारी समझ रहे बात को? तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो निरंतर हो ही रहा है। अगर गुरु का तुम समर्थन करने में लग जाओ तो बस और कुछ थोड़ी करना, तुम्हारी निष्ठा जो है ब्रह्म ज्ञान में हो जाए, और निष्ठा का बढ़ जाना ही इस संसार से बचने का उपाय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।